हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के क्या इंपॉर्टेंट ऐसे रूल है जो कि आपको एडमिशन प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखना है। देखिए, अभी सीयूटी की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये पता करना है कि आप कौन से कोर्सेज को टारगेट करें, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो एडमिशन रूल्स के अंतर्गत आते हैं या नहीं। अभी यूजीसी के कुछ चेंजेस भी आ गए हैं, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एडमिशन रूल है बिना किसी समय को गवाए। देखिए, एडमिशन पॉलिसी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रही है, लेकिन क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एडमिशन रूल है जो कि 112-120 पेजेस के एडमिशन बुलेटिन में मेंशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। उनमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए बने हुए हैं। दोस्तों, यहां पर मैं बताऊं सबसे पहले, अच्छा ये वाली शीट यहां पर खुली हुई है, तो ये हमारी टीम ने भाई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल का रिसोर्स बना लिया है। देखिए, बच्चे यहां पर जो है करते रहते हैं तैयारी इस शीट पर, तो आप लोग भी जाएं इस शीट पर भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज इनको अवेल करें, इनसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसका कोई पेमेंट नहीं होता है, आपको बस डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट चेक करना है। आप वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट डाउनलोड, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपनी वीडियो पर। ये रहा हमारा पीडीएफ। देखिए, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मेंशन कर दिए हैं कि जो भी अंडरग्रेड के प्रोग्राम होंगे उसमें सीयूटी यूजी के थ्रू एडमिशन होगा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इन केस ओपन लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर कॉलगेट वुमेन एजुकेशन बोर्ड से हो, या फिर फॉरेन नेशनल हो, तो सीयूटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं होने वाला। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जहां पर आपको बताया कि सब्जेक्ट मैपिंग करवाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी अभी भी। हालांकि इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि यूजीसी ने ये रूल्स तो मेंशन कर दिया है कि बच्चा क्लास 12 के इररिस्पेक्टिव कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, लेकिन वहां पर कितने 23 अब जो है 26 सॉरी 26 जो है सब्जेक्ट हटाए हैं। तो उनके अलावा उनको कंसीडर करते हुए ये एक नियम निकाला है कि बच्चा किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सुझाव देते हैं कि आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कि आपको केवल क्लास 12 वाले डोमेन सब्जेक्ट में ही अपीयर होना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है साइंस के कोर्सेज के लिए, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स स्टैट्स और बीटेक, इनको आप छोड़ दो। बाकी जितने भी साइंस के कोर्सेज है वहां पर आपको केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं, और ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन आपका स्कोर जो है वो काउंट नहीं होगा लैंग्वेज टेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर 250 नंबर का लैंग्वेज टेस्ट हो रहा है तो फिर आपको केवल 75 नंबर ही लेकर आने हैं, 74 नहीं, 74 नहीं, 75 मार्क्स रहेगा यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स। और अगर कहीं पर इंग्लिश प्लस पीसीएम की रिक्वायरमेंट है तो आपका 750 में से मेरिट कैलकुलेट होगी, इंग्लिश के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। आई होप ये इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। एज और गैप ईयर ऑल दो कोई भी बार नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन यहां पर इन्होंने एज को बताया है कि टाई ब्रेकिंग रूल जब होता है, जब टाई ब्रेकिंग पॉलिसी अप्लाई की जाती है, जब किसी कॉलेज के अंदर एक ही सीट बची होती है, उसके दो दावेदार होते हैं, दोनों की सेम मार्क्स होते हैं और दोनों ही कट ऑफ को क्वालिफाई किए होते हैं, तो उस केस में बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं क्लास 12 के। इनकेस अगर तब भी बराबर हो जाते हैं तो एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाती है। यहां पर टाई ब्रेकिंग रूल में ये एज का क्राइटेरिया आता है। एक इंपॉर्टेंट ये, यूनिवर्सिटी जो है आपसे जो डेट और फॉर्मेट मांगती है वो अलग मांगती है डॉक्यूमेंट की, और सीयूटी एनटीए की बात करें, सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान वो अलग मांगता है। तो एनटीए की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 है, उसके बाद की डेट मांगेगा, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें 31 मार्च 2025 के बाद की डेट होनी चाहिए, अगर आप ओबीसी, एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसी है, वो ये है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, अगर कोई बच्चा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर हो रहा है तो अपीयर हो जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जिस कोर्स में भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, तभी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर उठाएगी। जिन कोर्सेज के लिए नहीं चाहिए गैट, उस केस में उन कोर्सेज के लिए गैट का स्कोर कंसीडर ही नहीं करेगी। तो यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आपको बताना चाहती है कि मेरिट कैलकुलेशन के दौरान गैट का स्कोर का इंपैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा उन कोर्सेज के लिए जहां पर गैट नहीं चाहिए और आपने अप्लाई किया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट रूल्स बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड आई थिंक ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए, ये अब आपके समझ में आ गए होंगे। और जो सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया जो दिमाग में चल रहा था ना, वो उससे जो है अब आपको मिल गई होगी भाई छुटकारा, ठीक है। और हमारे जो लाइव सेशन होता है डेली शाम को, उसमें जरूर आना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको ये चेहरा दिखता रहेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना और अलग अलग कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। गाइस, डू चेक योर डिस्क्रिप्शन फील्ड अप इन कमेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट दीज स्टडीज रिसोर्सेज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।